सतुआनी के रूप में आज सुबह हम लोग सत्तू, कच्चा आम, गुड़ ये सब खाएं। तो ये सतुआनी का भी सभी बिहार वासियों को बधाई। इसके अलावे आज छठ का पहला अर्घ है, चैती छठ का। सभी व्रतियों को और सभी चैती छठ करने वाले को महासभा की ओर से हार्दिक बधाई। इसके अलावे आज आपको ये भी है, अभी हमारा नवमी चल रहा है। आज षष्ठी या कर्मा पूजा है, आज षष्ठी पूजा है, नवमी भी चल रहा है। उसका भी सभी बिहार वासियों को बधाई। और आज बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। अभी तो जयंती नीचे मनाया गया। भाजपा के लोग आए थे, अरुण सिन्हा विधायक भी थे, हम लोग नीचे मना के आए हैं। तो उनका जयंती भी कर बाबा साहब को हम लोग नमन करते हैं। रामनवमी मंगलवार को क्या 17 तारीख को है, आज इतवार है। आज 14, 15, 16, 17 बुधवार को रामनवमी है। ये हिंदू बेल्ट का मतलब यूपी, बिहार, झारखंड का ये बहुत बड़ा पर्व है। और इस पर्व में मैंने बचपन में देखा है कि लोग बाहर नौकरी करने वाले भी लोग गांव में ज़रूर जाते थे कि ध्वजा गड़वाना है, गांव में ज़रूर जाए। आज हमने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया है कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष से हमने जो 27/12 को इस्तीफ़ा दिया था, उस इस्तीफ़ा को मैं वापस लेता हूँ। चूँकि मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ और मेरा निर्वाचन हुआ था 2022 में। 2022 में मैं प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया था और मेरा कार्यकाल है 2027 तक। लेकिन इस बीच अभी तक मेरा इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं अपना इस्तीफा वापस ले रहा हूं और मैं बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अब कार्य करता रहूँगा। इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई थी सर? हाँ, इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई थी कि मुझे कहा गया था कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे कहा गया था कि आपको इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास आज तक केवल राष्ट्रीय महामंत्री का एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। आज तक कोई चिट्ठी नहीं आया। और जो नियम है उस नियम के अनुसार कोई किसी भी पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए प्रबंध समिति की बैठक आवश्यक है। और प्रबंध समिति की बैठक से ही जो संविधान में है, देखिए हम संविधान लिए हुए हैं और हम संविधान से बात कर रहे हैं। और संविधान में है कि प्रबंध समिति की बैठक करने के बाद ही प्रबंध समिति तय करेगा कि किसको कौन सा पद दिया जाए और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र निकालेंगे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। हमारे केस में एक व्हाट्सएप मैसेज राष्ट्रीय महामंत्री का आया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे 10/3/2024 को राष्ट्रीय महामंत्री ने ये प्रबंध समिति से मेरी नियुक्ति नहीं हुई। इसमें एक हम आपके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये हम बताना चाहेंगे कि 24 फरवरी 2021 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय का निधन हुआ। और उनके निधन के बाद 14 मार्च 2021 को प्रयागराज में प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई। और उस बैठक में प्रबंध समिति के द्वारा चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हम ये एक बात केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद दिलाना चाहते हैं कि बिना प्रबंध समिति के बैठक के कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। मुझे निकाला भी उन लोगों ने, तो 10/3 को राष्ट्रीय महामंत्री ने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से हटाया जाता है, पदच्युत किया जाता है।
मतलब कि बनाया भी गया व्हाट्सएप के माध्यम से और हटाया भी गया व्हाट्सएप हाँ के हाँ। माध्यम से। और उसके बाद 12 दिन के बाद 22/3 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक कार्यालय आदेश निकला कि आपको पदच्युत किया जाता है। लेकिन दोनों घटना संविधान के अनुरूप नहीं हुई। संविधान में साफ है कि किसी को हटाने के लिए एक कारण होना चाहिए। अगर किसी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद अंग में महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्य का धारा 17 एवं 18 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 3 सदस्यीय अनुशासन समिति बनाकर पूरे मामले का क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो हुआ है ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज जो ये वापस लिए ये बहुत पहले होना चाहिए था। और आज जो खुशी का लहर है लोगों के बीच में, अभी जो इतने दिनों में हमारे संगठन का अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश का जो दुर्दशा कर दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री ने और कुछ प्रदेश के लोगों ने, वो आज सही हो गया।